बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी फ़ीमेल बड़ी कंसर्न होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको नीचे जो जिस्म है, जो थ्रू विजाइना और नीचे की तरफ से जिस्म उनको फ़ील होता है कि जैसे बाहर आ रहा हो। पेशाब की तकलीफ़ होती है, पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, पेशाब बार बार आता है। उनको लगता है कि इनकम्प्लीट एम्पटिंग हो रही है, यानी कि वो एक दफ़ा वॉशरूम जाती हैं, फिर उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और इनफेक्ट रात के टाइम ज़्यादा जाना पड़ता है। बार बार यूरिन आता है, यूरिन जल कर आता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, या लगता है कि पीछे की तरफ बैक पे बड़ा खिंचाव है, नलों में बड़ा खिंचाव है और उनको लगता है कि जैसे कोई चीज़ उनके नीचे जिस्म से बाहर आ रही हो। होता ही उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनके 2-3 डिलीवरीज जो है कंसेक्यूटिवली, बच्चों में गैप कम हो, बच्चे ज़्यादा हों, नॉर्मल डिलीवर हुए हों, डिलीवरी के दौरान उनको लंबे दर्द हुए हों, या फ़र्ज़ करें कि हाउस होम डिलीवरी है, दाई डिलीवरी है, या फिर वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा हो, उनको पुरानी खांसी हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या अल्लाह ना करे कोई ट्यूमर हो एब्डोमेन में, बच्चेदानी में, अंडेदानी में, कहीं भी। एनीवेज जो भी चीज़ बच्चेदानी पे या पेट के अंदर के जो माहौल है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालती हैं, वो आपके बच्चेदानी को नीचे ला सकती हैं। जब भी आपकी बच्चेदानी नीचे आएगी, लाजिम उसके साथ उसके आगे पेशाब का मसाना होता है, पीछे उसके पखाने की जगह होती है, वो भी नीचे आएगी और आपको ड्रैगिंग सेंसेशन यानी कि खिंचाव महसूस होगा, कमर में दर्द होगा, आपको पेशाब की डिफरेंट तकालीफ होंगी और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बच्चेदानी नीचे वापस आ रही है। इसके अलावा बहुत दफ़ा बहुत खातून, जगह इवन अनमेरिड लड़की है या जिसके कभी पहले बच्चे नहीं थे, उनको भी हो सकता है, स्पेशली अगर उनकी फैमिली में कोई प्रोटीन या कोलेजन की कोई बीमारी हो, या फिर उनको कोई भी ऐसी पुरानी खांसी हो, दमा हो, उसमें खांसी रहती हो बहुत ज़्यादा, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो। एनीवेज इसकी बहुत सारी वजह हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये हर पेशेंट को ये होगा। हम इससे कैसे बच सकते हैं? आपको जब ये शुरू में ही फील होने लगे कि आपका जिस्म खुदा न खासा नीचे आ रहा है और उसके साथ कोई कंप्लेन है, तो आपने प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर के पास जाना है। बहुत हद तक जो इनिशियल पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे पास उसके लिए ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज या कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। उससे काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम अपनी डिलीवरी को प्रॉपर जगह पे करवाएं, डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बताएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए कि ये बाहर आते आते पूरी बच्चेदानी ही आपकी बाहर आ सकती है और कभी कभार उसके अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, इवन उसमें कीड़े, वाइट मगिट्स भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल ये बड़ा कॉमन है कि जब पेशेंट को बाहर पड़ा रहता है, उसमें रगड़ से ज़ख्म बन जाते हैं और ज़ख्म में कीड़े भी आ जाते हैं। आप कैसे उससे बच सकते हैं? नंबर 1 ये कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, जैसे मैंने कहा कि क्रॉनिक कफ है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको आप अवॉइड करें, डॉक्टर को दिखाएं, उसकी वजह कोशिश करें कि वो आपको ना हो। इसके अलावा अगर आपको मेंसेस में प्रॉब्लम है, आपको पेट फूला हुआ नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि वज़न बढ़ रहा है, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, अल्लाह ना करे कोई रसूली ना हो। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, बिल्कुल वज़न कम करना मुश्किल काम है, मगर आप कोशिश करें कि कोई भारी चीज़ें ना उठाएं, ज़मीन पे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ के झाड़ू पोछे ना लगाएं, भारी बाल्टी है या पतीले हैं इनको अवॉइड करें जब आपको ये सिम्टम आना शुरू हो गए, ताकि ये चीज़ ना बढ़े। तो शुरू के जब बिल्कुल इनिशियली होता है तो यूजुअली हम इसको दवाओं से सेटल कर लेते हैं, मगर अगर ये इनिशियल कंडीशन में नहीं है और बढ़ा हुआ है और हमें लगता है कि ये जिस्म ज़्यादा बाहर आ गया है, उसके साथ पेशाब का मसाना भी बाहर आ गया है और पखाने की जगह भी बाहर आ गई है, तो ज़ाहिर है लाजिम उसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी होता है। प्लीज़ इस कंडीशन को आप निगलेक्ट ना करें, जितना जल्दी आप आएंगी आप ऑपरेशन से बच सकती हैं। ऑपरेशन जैसे है कि आपका प्रॉपरली एक चीरे के साथ भी हो सकता है, इवन आपका लेप्रोस्कोप से भी ये सर्जरी हो सकती है और रोबोट से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि नीचे से प्रॉपर हम इंसिजन ही लगाएं, चीरे लगाएं और उसके बाद ही करें। इवन इसके बगैर भी हम इसको लेप्रोस्कोप से या फिर रोबोट से बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, जो डे केयर सर्जरी होती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितना आप इसको डिले करेंगे उतना ना सिर्फ आपकी बच्चेदानी बाहर आएगी, आपको यूरिन की कंप्लेन भी होगी, पेशाब का मसाना भी खिंच खिंच के बाहर आ जाएगा, आपको बहुत सारी तकलीफ यूरिन वाली होंगी और इवन सर्जरी के बाद भी वो बहुत हद तक थोड़ी बहुत रह जाती हैं। इसी तरह अगर बाहर के पकाने की जगह भी आपके बाहर आ गए तो आपको फिर जो है स्टूल की कंप्लेन होना शुरू हो जाएंगी और डेफिनेटली सर्जरी के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा तो नहीं हो सकता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप टाइमली अपने आप को डायग्नोज करवाएं। बहुत दफ़ा ख़वातीन हमल के दौरान भी उनको ये कंप्लेन हो जाती है कि जिस्म बाहर आने लगता है, थोड़ा बहुत पहले ही से बाहर होता है, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो हो सकता है कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यानी कि बच्चा है अंदर और डेफिनेटली इस प्रेशर की वजह से, इस वजन की वजह से उनका बच्चेदानी पूरी बाहर हो जाती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सर्जरी को अवॉइड करते हैं। हमारे पास खास किस्म की पेस्ट्रीज हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो वो हम पेस्ट्रीज यानी कि एक रबर के छल्ले होते हैं, हम वो डालते हैं जिससे वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। मगर रबर के छल्ले
बहुत अरसे तक आप नहीं डाल सकते, ये कोई इलाज नहीं है। ये टाइम बीइंग के लिए एक हम टाइम बाय करते हैं कि जब तक पेशेंट की सेहत सही हो जाए या प्रेगनेंसी से आउट हो जाए, किसी टाइम या पेशेंट ऐसी हो कि जो इसमें ऑपरेशन हो ही ना सकता हो और पूरा उसका जिस्म बाहर हो, तो लाजिम है फिर हम कोई ना कोई अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इनिशियली इस तरफ जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अवॉइड करें वो चीज़ें जिससे आपको ये हो सकता है। और अगर ये आपका हो गया है तो इनिशियली आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएं। इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अगर थोड़ा बहुत है भी तो उसको कवर कर जाएंगी, आपके मसल को स्ट्रॉन्ग कर देंगी और आपको ये तकलीफ बढ़ने से रुक जाएगी। मगर अगर ये हो चुका है तो काइंडली डॉक्टर के पास जाएं, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। जितना जल्दी आप जाएंगी सर्जरी उतनी आसान होगी, आपकी ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन उतना ही कम होंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।